नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस ब्लॉग में हम चोपता गांव से पवित्र कोटलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस खूबसूरत सफर में मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भांजा भांजी और मेरे साले साहब भी हैं। इस यात्रा के दौरान आप उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां, पहाड़ी रास्ते, परिवार के साथ बिताए गए यादगार पल और भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन का आनंद लेंगे। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो दोस्तों, हम निकल रहे हैं चोपता से और हमारे ठीक सामने रैंस गांव आपको दिखाई दे रहे हैं। यह गांव चोपता से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 2 से 3 किलोमीटर की और पैदल रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता इस गांव को और भी खास बनाती है। सड़क के दोनों तरफ रैंस गांव की मकानें और दुकानें समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। दोस्तों, रैंस गांव से आगे सामने पहाड़ियों पर बसे कई खूबसूरत गांव दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर पेथरा गांव नजर आता है। उसके ठीक नीचे लोदला गांव दिखाई देता है और उससे नीचे सोल्टा गांव और सोल्टा गांव के ठीक दाईं तरफ डडवागाड़ गांव नजर आता है। पहाड़ों की औरतें खेतों में गुड़ाई कर रही हैं। अब रैंस गांव से आगे बेथरा गांव पड़ता है। बेथरा गांव में सबसे ऊंचाई पर आपको एक मंदिर दिख रहा होगा जो कि माँ झाली माली का है। माँ झाली माली समस्त क्षेत्र की रक्षा करने वाली है। बेथरा से कुछ दूरी आगे एक लिंक रोड निकलता है जहाँ की लोदला गांव पड़ता है, लेकिन हम सीधे बंचौरी खैतोली खाल वाले मार्ग पर आगे निकलते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, हरियाली और शांत प्राकृतिक वातावरण इस यात्रा को और भी यादगार बना देते हैं। ज्यादातर इन जंगलों में चीड़ के और बांज के ही वृक्ष उगते हैं, जिनसे कि यह पूरा जंगल भरा हुआ है। इस रास्ते में आगे कफार तीर, सैंज, चिरखोन, जाग पाटियों, कोट भटियाणा, सुनभी और भुलक्वाणी जैसे सुंदर पहाड़ी वाले गांव बसते हैं। पहाड़ी सड़कों पर सफर जितना खूबसूरत होता है, उतनी ही सावधानी की भी जरूरत होती है। यहाँ सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं, इसलिए हमेशा धीमी गति से वाहन चलाएं, मोड़ों पर विशेष ध्यान दें और यातायात नियमों का पालन करें। सुरक्षित यात्रा ही सबसे अच्छी यात्रा है। आगे सैंज गांव पड़ता है और उसके बाद जाग पाटियों से होकर हम कोटलेश्वर महादेव तक पहुंचते हैं। कोटलेश्वर महादेव कोटली गांव के अंतर्गत आता है।
आखिरकार हम सभी कोटलेश्वर महादेव पहुंच चुके हैं। बाबा भोलेनाथ के पावन धाम में पहुंचकर मन श्रद्धा और उत्साह से भर गया है। हम सभी महादेव के दिव्य दर्शन के लिए बेहद उत्सुक हैं। आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ बाबा कोटलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। पवित्र कोटलेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान नंदी महाराज श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। यहाँ भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में धरातल पर विराजमान है। वैसे तो यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक है, लेकिन समय के साथ इसके बाहरी प्रवेश द्वार और परिसर का निर्माण आधुनिक शैली में किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ जाती है। आयुष और मृदुल दोनों ही बारी बारी से भगवान महादेव का जलाभिषेक कर बेहद प्रसन्न हैं। दोनों बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ महादेव को जल अर्पित कर उनका अभिषेक करते हैं। आइए अब महादेव की पूजा कर उनके भजन गुनगुनाते हैं। कृपा कर दो मेरे भोले, कृपा कर दो मेरे भोले, मैं ये अरदास लाया मुझ पर भी कर देना, कृपा मुझ पर भी कर देना, तेरे डर का दीवाना हूँ, तेरे डर का दीवाना हूँ, तेरे दर्शन को आया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन कर तेरे दरबार आया हूँ। तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो जिंदगी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी, तुम ही हो हर खुशी मेरी, तेरी सेवा में रख लेना, तेरी सेवा में रख लेना, मैं ये अरदास लाया हूँ, मैं ये अरदास लाया हूँ, तेरी डमरू की धुन सुन कर तेरे दरबार आया
दर दर घूम आया हूँ, मैं दर दर घूम आया हूँ। बड़ी जालिम है ये दुनिया, बड़ी जालिम है ये दुनिया, मैं अपनों को सताया हूँ, मैं अपनों को सताया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे दरबार आया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ। बोलो जय श्री शंकर, हर हर महादेव। ओ कैलाश में डमरू बजा के देख लो, कैलाश में डमरू बजा के देख लो, कैलाश में डमरू बजा के देख लो। नाचते हैं भोले नचा के देख लो, नाचते हैं भोले नचा के देख लो। भोले की जटा में गंगा की धारा, 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 गंगा की धारा, हाँ गंगा की धारा, गंगा की धारा, गंगा की धारा। जटा से गंगा बहा कर देख लो, जटा से गंगा बहा के देख लो। नाचते हैं भोले नचा कर देख लो, नाचते हैं भोले नचा के देख लो। कैलाश में डमरू बजा के देख लो, कैलाश में डमरू बजा के देख लो। नाचते हैं भोले नचा के देख लो, नाचते हैं भोले नचा के देख लो। भोले के माथे पर चंदा विराजे, भोले के माथे पर चंदा विराजे, भोले के माथे पर चंदा विराजे, भोले के माथे पर चंदा विराजे। चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। माथे पर चंदा सजा कर देख लो, माथे पर चंदा सजा कर देख लो। नाचते हैं भोले नचा के देख लो, नाचते हैं भोले नचा के देख लो। कैलाश में डमरू बजा कर देख लो, कैलाश में डमरू बजा कर देख लो। नाचते हैं भोले नचा के देख लो, नाचते हैं भोले नचा के देख लो। भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला। सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला, सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला, सर्पों की माला, हाँ नागों की
कैलाश में डमरू बजा के देख लो, कैलाश में डमरू बजा के देख लो, नाचते हैं भोले नाचा के देख लो, नाचते हैं भोले नाचा के देख लो। तो दोस्तों, आज के दिन भगवान कोटलेश्वर महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और अब हम घर की ओर वापस निकलते हैं। दिन का समय हो चुका है और हम लोग खाने के लिए रोटियां पैक करके लाए थे, जो कि हम अभी रास्ते में रुकेंगे और वहां पर हम दो रोटियां खाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। जंगल में खाने का अलग ही आनंद आता है। हाँ, हाथ में रोटी के साथ कहाँ लग रहा मेरा और पेट इंडिया मोड़कर खाने का एक अलग ही मजा है और साथ में फैमिली हो तो बहुत ही आनंददायक होता है। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।